नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वारियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेषांक, उत्तर प्रदेश विशेष तथ्य या तथ्यसार। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश विशेषांक। किस पे बात करेंगे? उत्तर प्रदेश विशेषांक। और विशेषांक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां। किस पे? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। ठीक है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, चाहे एसएससी ले लीजिए। एसएससी में भी यूपी स्पेशल मान लीजिए विशेष तौर पे तो बहुत खास नहीं आता, लेकिन ये है कि आरओ हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी पीसीएल हुआ, हाई कोर्ट आरओ हुआ, इन सब में उत्तर प्रदेश का बहुत जो इसका तथ्यवार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विशेषांक में बहुत ही चीजें आपको पढ़ने को होती हैं, तो उन सब सारी चीजों को, हालांकि हमने यूपी स्पेशल में कई सारी टॉपिक्स पे चर्चा किए भी हैं, और धीरे धीरे अभी हमने रिसेंटली पढ़ाया था उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और सारी चीजों नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा आज हम करने चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसने मेंस से जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको हटा के उत्तर प्रदेश स्पेशल रखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत सारी चीजें पहले स्टैटिक के माध्यम से आती थी, लेकिन अब ये मेंस के और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसलिए हम अब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है ना। तो समय ज्यादा ना लेते हुए आज हम बात करेंगे। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हो सकता है इस पे हम 1 या 2 लेक्चर बनाएं। ठीक है ना। 1 या 2 लेक्चर हो सकता है बने, क्योंकि यूपी पीएससी और आरओ, ठीक है ना, ये दोनों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर यूपी ट्रिपल एससी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, और बनता ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई जो भी भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं यूपी की, तो उसमें आपको देखने को मिलता ही है, साथ साथ प्री होने वाला है यूपी पीसीएस का मई में, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में आप लोगों ने गंगा, यमुना और सारी नदियों का नाम सुना होगा। केन, सोन, चंबल, बेतवा, इन सारी नदियों के बारे में आप लोग डिटेल से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे उन सारी नदियों के बारे में, उन सारी नदियों का विभाजन कैसे हुआ है, उन सारी नदियों में जो यूपी में प्रवाहित हो रही हैं उनका संगम किससे है, उनके बांध किस पे है, उनके जो प्रमुख प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इन सारी बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की नदियों पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की नदियां मुख्य रूप से 3 रूप में विभाजित की गई हैं। ठीक है ना। 3 रूप में उत्तर प्रदेश की नदियों को विभाजित किया गया है। पहला है कि हिमालय से निकलने वाली, दूसरा है मैदानी भागों से निकलने वाली, और तीसरा है पठारी भागों से। प्रमुख नदियों में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को 3 रूप में बांटा गया है। पहला है जो हिमालय से निकलती है, ठीक है ना, जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा जो गंगा के मैदान, ठीक है ना, या गंगा के मैदानी भागों से, ठीक है, जो मैदानी भागों से निकलती हैं। और तीसरा है उत्तर प्रदेश की जो पठारी नदियां हैं, ठीक है ना, जो पठारी नदियां हैं, ठीक है। इन 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश की नदियों को। कौन सा? हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, और तीसरा है उत्तर प्रदेश की पठारी नदियां, जो पठार से निकलती हैं, अमरकंटक की पठारियां, सतपुड़ा रेंज से जो निकलती हैं। ठीक है। तो इन पठारी नदियों को भी उत्तर प्रदेश की नदियों में शामिल किया गया है। ठीक है। जो खासकर हम बात करेंगे उत्तर भारत की नदियों के बारे में, और आप समझिए कि डिटेल में ऐसे समझें तो हम बात करेंगे उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, और उत्तर प्रदेश से उनका विशेष नाता है। तो इनको देखा जाए तो इनको 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय से निकलने वाली, और दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली, और तीसरा है पठारी नदियां उत्तर प्रदेश की। हिमालय से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है गंगा, गंगा है, यमुना है,
इन दोनों नदियों को तो आप जानते ही होंगे। रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, ठीक है, काली नदी या इसको हम शारदा भी बोलते हैं, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक है, या इसको हम सरयू नदी भी बोलते हैं। ये सब नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। राप्ती नदी भी हिमालय से ही निकलती है, ठीक है। ये सब नदियां जो हैं वो कहां से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा या सरयू और राप्ती नदी कुछ प्रमुख नदियां हैं, कुछ छूट रही हैं लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लेकिन ये सब नदियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बाकी गंडक हुआ, बूढ़ी गंडक हुआ, ये सब नदियां हैं, ठीक है। अब मैदानी भागों से कौन सी नदी निकलती है? तो मैदानी भाग में आती है आपकी गोमती नदी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, गोमती नदी है। गोमती नदी के बाद अगर हम बात करें तो सई और बरुड़ा नदी, कौन सी? सई और बरुड़ा नदी, ठीक है, सई और बरुड़ा नदी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा, ठीक है, ये कहां से निकलती हैं? मैदानी भागों से। गंगा के मैदानी भागों से जो नदियां निकलती हैं उसमें गोमती है, सई है और बरुड़ा नदी है। अब हम पठारी नदियों की बात करें तो केन, सोन, बेतवा, ठीक है, चंबल, ये सब जो नदियां हैं ये पठारी नदियां हैं, ठीक है, जो यूपी में प्रवाहित होती हैं। इन सब सारी नदियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहां क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां और उत्तर प्रदेश की जो पठारी नदियां हैं। अब उन नदियों के बारे में जो हिमालय से निकलती हैं उसमें गंगा है, यमुना है, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा या सरयू, राप्ती नदी, ठीक है, ये हिमालय से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो गोमती, सई और बरुड़ा नदी है, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 नदियां। और जो पठारी नदियां हैं वो केन, सोन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सब सारी नदियां, रिहंद, टोंस ये भी कह सकते हैं आप, ये भी पठारी नदियां हैं, ठीक है। ये सब भी पठारी नदियां आती हैं, पठारी नदियों में आती हैं, ठीक है। इन सब सारी नदियों के साथ साथ अब हम क्रमवार इनकी विशेषता को बताएंगे, इन नदियों के बारे में बताएंगे। ये रहा अभी तक तो विभाजन, ठीक है। अब हम क्रमवार इनके बारे में बताएंगे आपको कि एक एक करके। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से। तो एक बार हमने इन नदियों को विभाजित कर दिया है, अब इन नदियों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज जान लीजिए कि यूपी स्पेशल, पहले तो आप स्टैटिक पढ़ के काम चला लेते थे, तथ्यसार जो यूपी स्पेशल का आता है घटना चक्र का, खासकर वो बहुत काम करता था परीक्षाओं में। अब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो लोग आरओ, हाई कोर्ट आरओ या यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस में बैठेंगे, उनके लिए तो विशेषकर इंपॉर्टेंट है। और यूपी SSSC भी उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनाता है, तो बहुत ही अच्छे से हमको इनको समझना है। सबसे पहले हिमालय की नदियों के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख नदी जो आती है वो है गंगा नदी, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। आज हम डिटेल में सारा कुछ समझेंगे। सबसे प्रमुख है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में आपको पता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां है? अगर हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है और ये भारत में कुल 2529 किलोमीटर या कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी लिखा मिल जाता है, 2525 किलोमीटर का कुल सफर तय करती है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड को हम यूके लिख रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। कहां से प्रभावित होती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। देखिए, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आप ही लोगों के लिए क्लास चल रही है, 2-3 दिन 4 दिन क्लास नहीं लिया है, तो इन पर हम
काम कर रहे थे ताकि आपको आसान भाषा में अच्छी चीजें जो आपको मिल सके वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे नदियों पे उत्तर प्रदेश के। और एक चीज और जानिएगा, ये जो उत्तर भारत की हम नदियां पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये नदियां उत्तर भारत की नदियां हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरे उत्तर भारत की नदियां हैं ये। तो ये मत समझिएगा कि इस पे यूपी स्पेशल लिखा है तो ये सिर्फ यूपी के लिए, यूपी एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो ये वीडियो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है बल्कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इन नदियों से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बहुत गौर से ध्यान से आप लोग समझिएगा। सारा कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया कि इसका उद्गम कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर। भारत में ये 2529 और कहीं कहीं 2525 किलोमीटर इसका प्रवाह है, ठीक है ना, माना जाता है। ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, ठीक है ना, बंगाल खाड़ी के मुहाने पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितना? उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह कितना है, 1450 किलोमीटर का, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा नदी में मिलने वाली जो बाएं और दाएं से मिलने वाली जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं कि गंगा नदी में, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, और ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है आपका राइट, ठीक है। याद रखिएगा कि गंगा नदी में उत्तर भारत की जो प्रमुख नदी गंगा नदी है, इसमें बाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ये बहुत बार क्रम पूछा जाता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि बाएं से मिलने वाली नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वो है रामगंगा, गोमती, ठीक है, शारदा या काली नदी, ठीक है, घाघरा नदी, गंडक, ये सब नदियां कहां से मिलती हैं, बाएं से मिलती हैं, ठीक है। ये सब नदियां कहां से मिलती हैं, बाएं से मिलती हैं, ठीक है। कोसी नदी भी इसमें आती है जो बाएं से मिलती है, ठीक है। और जो दाएं से मिलती है उसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना है, ठीक है, बेतवा है, ठीक है, नहीं बेतवा नहीं, यमुना नदी है जो बाएं से मिलती है, सोन नदी है जो बिहार में आके मिलती है, अभी इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सोन नदी है, टोंस नदी है जो बाएं से दाएं से आकर मिलती हैं, ठीक है, चंबल नदी, ये सब यमुना में भी मिल जाती हैं, तो इस पे अभी हम बाद में बताएंगे। जो दाएं से मिलती हैं वो प्रमुख नदियां ये हैं, जो बाएं से मिलती हैं गंगा में वो प्रमुख नदियां ये हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए। अब बात करते हैं हम कि इसका उद्गम हो गया, इसका प्रवाह हो गया किन किन राज्यों से, इसमें बाएं और दाएं से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसकी मुख्य धारा कौन सी है। तो गंगा की मुख्य धारा, अगर हम बात करें गंगा की मुख्य धारा तो कौन सी है, वो है भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा कौन सी मानी जाती है, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी। और इसका संगम कहां है, इसका संगम है भागीरथी और अलकनंदा से, भागीरथी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा कहां मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में। बात समझ में आ रही है। देखिए गंगा कहां मिलती है, हरिद्वार में मूल रूप से गंगा नाम से जाना जाता है। इसके पहले आप देखेंगे तो ये भागीरथी होती है, भागीरथी नदी। और अलकनंदा नदी ऊपर से चलती जाती है। अच्छा, पंच महाप्रयाग जिसको नहीं पता है, देवप्रयाग आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां कौन सा प्रयाग होता है, तो पंच महाप्रयाग में देवप्रयाग है। देखिए पंच महाप्रयाग में कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है। इन सब प्रयाग पे मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ठीक है। तो जहां जिनको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा पंच महाप्रयाग के बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप लोग जाके डिटेल में आप लोग वीडियो को देख के समझ लीजिएगा। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा उत्तराखंड में हरिद्वार के पास में गंगा नदी का जो है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो मुख्य धारा है वो कौन सी है गंगा की, वो है भागीरथी नदी, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं, देखिए
हम लोगों को हमारा काम है पढ़ना, ठीक है ना। और अगर कोई ये चाहे कि हमारे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी बहुत सारे लड़कों में ये एक हताशा, एक निराशा है, चूँकि ये बात भी सही है क्योंकि एग्ज़ाम सरकार कुछ कर नहीं रही है और आयोग वाले तो सो रहे हैं खा पी के, ठीक है, उनकी आदत पड़ चुकी है। अभी देखिए लेखपाल वालों का एग्ज़ाम हुआ, 1 साल होने जा रहा है, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इधर बीच में कोई किसी के पास एग्ज़ाम नहीं है जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके पास मान लीजिए एग्ज़ाम है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो यूपीपीसीएस में बैठने वाले हैं, बाकी कोई एग्ज़ाम अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो लोगों में वीडियो के बच्चे जो हैं वो भी एक हताशा निराशा में हैं। यूट्यूबर्स तमाम बताते रहते हैं कि 1 महीने में होगा, अगले महीने में होगा, ये है वो है, जो पाया सब में उठा के वीडियो डेली बना रहे हैं। उससे एक और खीज पैदा होती है मन में कि एग्ज़ाम कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात, लेकिन एग्ज़ाम हो या ना हो ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारा काम है पढ़ना और हमें इत्मीनान से मन लगाकर, देखिए मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। अभी से जग जाइए, समय है, जान लीजिए। तो हमें समय मिला है, हमें पढ़ना है, हमारा और कोई काम है नहीं। यहाँ पे माँ बाप भेजे हुए हैं, तो हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। और जो बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो भी रहा है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ तफरीबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सारा प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सच पूछिए आपके पास टाइम ही नहीं है किसी और फालतू चीज़ के बारे में सोचने के लिए, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान न दे करके हम अपने अगर पढ़ाई पे फोकस करें, एग्ज़ाम आज नहीं 6 महीने बाद होना ही होना है, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से, अच्छे से, ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ हमारा नहीं है और ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी भाई बहन है वो सब बटे हुए हैं। बटे हुए ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम आ गया, अभी सब लोग पीसीएस देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी ये वो फलाने वहाँ का, इतनी डिग्री लेके बैठे हैं, फ्री में डिग्री मिल रही है, पैसा दिए, ये किए वो किए, मिल रहा है, और ये कहेंगे कि एग्जाम ही नहीं है। और सही बताएं तो जो एक एग्जाम पर फोकस कर रहा है वो सिलेक्शन लेके निकल जा रहा है, और जिसको लग रहा है कि हम एमए भी किए हैं तो बीएड कर ले, हो सकता है टीजीटी की वैकेंसी आ जाए, हो सकता है प्राइमरी वैकेंसी आ जाए, पता चला यूपी ट्रिपल एससी दे दिया तो उसमें भी आ गए, ठीक है, पता चला पीसीएस आरओ दे दिया तो उसमें भी चले गए, बैठ गए। जब इनका खुद ही नहीं पता है कि हम किस में जा रहे हैं, किसके लिए हम प्रिपेयर हैं, कौन सा एग्जाम हमको देना है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, यहाँ पे यही दिक्कत है। और जो भी एक एग्जाम पे फोकस किया है वो आज नहीं 2 साल में निकल जाएगा, लेकिन जो ये पंचमेल खिचड़ी वाले हैं कि ये भी एग्जाम दे लो, वो भी एग्जाम दे लो, सिलेबस सेम है, ये कर लो, वो कर लो, वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका। आप लोग भी देख रहे हैं। और हमारा एक कहना है कि अगर आप किसी एक एग्जाम पे फोकस किए हैं, उसका डिटेल आप एनालिसिस कर लीजिए कि वो आप में आपके रेंज में आता है एग्जाम, तभी आप उस एग्जाम को बैठिए देने के लिए। अदरवाइज आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसी एग्जाम में आप रहिए, ठीक है। और धैर्य रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम, मुख्य धारा हो गया, संयुक्त धारा की बात कर ली है। अब गंगा नदी के तट पर बसे शहर, ठीक है ना। अगर हम शहरों की बात कर लें, क्योंकि शहर पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्जाम में, तो इस खासकर पूछे जाते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। 4 विकल्प दे देंगे आपको, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। इसलिए हम शहरों पर विशेष फोकस करेंगे। शहर कौन सा है? फर्रुखाबाद, ठीक है ना, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। वाराणसी है, ठीक है, प्रयाग है, प्रयाग, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर है, ये सब उत्तर प्रदेश में। कन्नौज है, कानपुर है, ठीक है, कन्नौज, कानपुर, ठीक है, कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर, एक इंपॉर्टेंट गाजीपुर, ठीक है। ये सब शहर कहां है? गंगा नदी के किनारे बसे, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। ये मत सोचिए कि ये काम का नहीं है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? वाराणसी, फर्रुखाबाद, वाराणसी, प्रयाग, मिर्जापुर, कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर, ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख सहायक नदी, या उत्तर भारत की दूसरी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की, या नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे यमुना रिवर की। तो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम है यमुनोत्री हिमनद, ठीक है ना, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम कहां है? यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। ये बंदरपुंछ के पास में है। कहां है? बंदरपुंछ, ठीक है, बंदरपुंछ के पास में है,
ठीक है, यमुनोत्री हिमनद जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है, या प्रवाहित जो राज्य है अपवाह क्षेत्र, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है, ये ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन कौन सा है? 5 राज्य बेसिकली हैं जहां यमुना नदी प्रवाहित होती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड शॉर्ट फॉर्म में यूके, ठीक है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, इसका अपवाह क्षेत्र है। अच्छा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये हरियाणा में कहा जाती है, यमुना नदी हरियाणा में कहा जाती है। तो आप याद रखिए, यमुना नदी हरियाणा में अंदर नहीं जाती, वो बॉर्डर के आसपास के रेंज में है, क्योंकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये आपस में सटे हुए हैं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये अंदर नहीं आती हरियाणा के, ये उसके बॉर्डर एरिया में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत लोग जानते हैं कि हरियाणा में यमुना नदी नहीं है, तो बता दें कि हरियाणा में भी प्रवाहित होती है, मानी जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये 3 तो ही है। उत्तराखंड से निकलती है, ये तो आप जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश जान रहे हैं। कंफ्यूजन यही होता है, विकल्प दे देगा आपको और हरियाणा देगा, बाकी 4 अलग अलग राज्यों का नाम दे देगा। तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, हरियाणा में कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यमुना की सहायक नदियां, ठीक है, यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदी में एक नदी आती है हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। इसका संबंध सिंधु काल से है, ठीक है ना। और हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, ठीक है, आलमगीरपुर, ये आपको पता होगा कि ये सिंधुकालीन स्थल है। और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और ये कहां है? आलमगीरपुर में यमुना से आके मिलती है ये। उसके बाद हम बात करते हैं चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, बेतवा और केन नदी के बारे में, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन सी? यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी है? 3 तो मुख्य हैं, ठीक है। ये तो यूपी स्पेशल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत बार पूछता है कि आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आलमगीरपुर जो सिंधुकालीन, ये सिंधुकालीन नगर है, ठीक है, याद रखिएगा, सिंधुकालीन स्थल है ये, ठीक है, सिंधुकालीन स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है तो पूछ लेता है, तो वो किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। दूसरी यमुना की सहायक नदी भी है हिंडन नदी, ठीक है ना। और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी है? चंबल है, केन है, बेतवा है। इन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आप इन सहायक नदियों को याद रखिए। उसके बाद आती है, हाँ, यमुना में ये मिलती कहां पे है? तो चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है। कहां? इटावा जिला, यूपी, ठीक है। चंबल नदी यमुना में कहां मिलती है? इटावा जिला में चंबल नदी आके यमुना में मिल जाती है। बेतवा हमीरपुर में मिलती है। कहां मिलती है? हमीरपुर में, ये भी यूपी का जिला है, ठीक है। और केन नदी बांदा में आके मिलती है यमुना से, ठीक है, बांदा जिला, केन नदी आके मिलती है यमुना में। कई बार जिलों से पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिंडन है, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है। हिंडन नदी कहां है? तो आलमगीरपुर में है, ये सिंधुकालीन स्थल है, इसको हमने बता दिया। चंबल नदी कहां मिलती है यमुना से? तो कहां मिलती है? इटावा जिला, ठीक है। बेतवा नदी कहां मिलती है यमुना से? तो हमीरपुर में आके इसका मिलन होता है यमुना से। और केन नदी कहां आके मिलती है? तो बांदा जिला में, ठीक है। उसके बाद इन सारी नदियों का जब यमुना में मिल जाती है, उसके बाद यमुना नदी जाके गंगा से मिलती है, ठीक है। तो इन सारी नदियों को जो पानी अपना गिराती हैं यमुना में, फिर यमुना आके मिलती है प्रयाग में, कहां पे? गंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। और जिला तो विशेष रूप से याद रखिएगा कि चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है? तो इटावा जिला में, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है और केन नदी बांदा जिला में आके मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यमुना के किनारे बसे प्रमुख स्थल, या प्रमुख शहर, ठीक है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहर, शहरों के नाम बहुत जरूरी है। किनारे बसे प्रमुख शहर, खासकर यूपी के, यूपी की हम बात कर रहे हैं अभी,
ठीक है। तो यूपी में मथुरा है जो यमुना नदी के किनारे है, आगरा है, ठीक है, इटावा कालपी, इटावा कालपी, ठीक है। कौन कौन सी? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, कौशाम्बी, ठीक है। और इलाहाबाद में आकर ये गंगा से मिल जाती है। तो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं जो यमुना नदी के किनारे हैं? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और आके इलाहाबाद में गंगा से यहां मिल जाती हैं, ठीक है, गंगा से संगम हो जाता है। बात समझ में? अब हम बात करते हैं अगली प्रमुख नदी कौन सी? राप्ती नदी की, ठीक है। अगली हमारी प्रमुख नदी कौन सी है? राप्ती नदी, ठीक है। सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत ही प्रमुख नदियां हैं ये, ठीक है, राप्ती नदी। और इन नदियों को जब आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन सारी नदियों से टेंशन खत्म हो जाएगा। एक दिन हम बताएंगे आपको कि वीडियो हमने एक बार एक बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको, जो हिमालय से निकलती हैं, जो 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो 5-6 नदियां हैं इन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो उन नदियों को पढ़ लें और इन नदियों को आप पढ़ लें तो उसके बाद कोई नदी उत्तर भारत की रह नहीं जाती। फिर उसके बाद हम किसी दिन दक्षिण भारत की सारी नदियों की चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो आपका भारत का जो नदियों का सिस्टम है, नदी तंत्र, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राप्ती नदी। राप्ती नदी की अगर हम उद्गम की बात करें तो ये रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। कहां से? रुकुमकोट, रुकुमकोट नेपाल से इसका उद्गम होता है। हम उद्गम की बात कर रहे हैं, ठीक है। राप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? रुकुमकोट नेपाल से, ठीक है, रुकुमकोट नेपाल से। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो रोहिणी नदी है। कौन सी? रोहिणी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है राप्ती की। याद रखिएगा, राप्ती उद्गम रुकुमकोट, रा मिला दीजिएगा तो भूलेगा नहीं। रुकुमकोट राप्ती, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका संगम किस नदी से होता है? तो इसका संगम होता है घाघरा नदी से, ठीक है। ये किससे मिलती है? घाघरा नदी से। और कहां मिलती है? देवरिया जिला। कहां मिलती है? देवरिया जिला में, ठीक है। जगह के नाम अगर आप बात करें देवरिया जिला में कहां मिलती है? तो बरहज नामक स्थान पे। कहां मिलती है? बरहज एक नामक जगह है देवरिया जिला में, बरहज, ठीक है। वहां आके घाघरा से मिलती है राप्ती नदी, ठीक है। राप्ती नदी इसका उद्गम कहां है? रुकुमकोट नेपाल। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी, ठीक है। इसका संगम किस नदी से होता है? तो घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। घाघरा नदी में कहां आके मिलती है? तो देवरिया जिला में एक जगह है बरहज, बरहज के पास आकर ये घाघरा नदी में मिल जाती है। और यूपी में अगर हम बात करें इसका, राप्ती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है राप्ती नदी किनारे वो है गोरखपुर, बाबा वाला, ठीक है ना। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं घाघरा की। अब हम बात करते हैं घाघरा की, ठीक है। घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है। इसको एक नाम और दिया जाता है सरयू नदी, सरयू नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहां से है? तो इसका उद्गम है मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है। कहां से होता है? मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है, तिब्बत, ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम कहां है? मापचा चुंगो हिमनद, तिब्बत में, ठीक है। अब हम बात करें इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां, तो एक अभी राप्ती आप पढ़े ही हैं, ठीक है। एक अभी राप्ती नदी आपने पढ़ा कि वो घाघरा से आके मिलती है, मतलब उसकी सहायक है। उसके बाद करनाली है, छोटी गंडक है, ठीक है, करनाली नदी, ठीक है, और छोटी गंडक, ये किसकी सहायक नदियां हैं? घाघरा की। जो प्रमुख नदियां हैं याद रखिएगा, ये प्रमुख नदियां हैं। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, करनौली और छोटी गंडक, ठीक है। अच्छा, इसका सरयू नाम कहां पड़ता है? अयोध्या में, भगवान राम की धरती, ठीक है, अयोध्या, ठीक।
अयोध्या में इसको सरयू नदी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका संगम कहाँ है। तो इसका संगम किससे है? घाघरा नदी का संगम किससे है? गंगा से। और गंगा से ये कहाँ आके मिलती है? छपरा जिला। ठीक है, छपरा जिला बिहार में। मतलब अगर आपसे बात करें कि घाघरा नदी जो कि अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, उसका संगम किस नदी से है? तो गंगा नदी से है। और ये कहां आके मिलती है गंगा नदी में? छपरा जिला में। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं आगे शारदा या काली नदी की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विशेष तथ्य। अब हम बात करेंगे काली नदी। ठीक है, काली या शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी, इसका उद्गम कहां है? कुमायूं हिमालय। ठीक, इसका उद्गम कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। ये मिलान हिमनद, मिलान हिमनद, मिलान हिमनद कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग याद रखिए कि हिमनद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर में है बाल्टोरा, हिस्पोरा, ठीक है, ये सब हिमनद। और उत्तराखंड में मिलान हिमनद। कभी हम हिमनद पे भी बताएंगे, आपको वीडियो एक बना के देंगे। ये हिमनद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काली नदी या शारदा नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में, वही इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद इसकी प्राकृतिक सीमा जो है, ठीक है, इसकी प्राकृतिक सीमा ये यूपी और नेपाल से कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। ठीक है, यूपी और नेपाल, ठीक है, कुछ दूरी तक ये सीमा पे चलती है एकदम। यूपी के पीलीभीत जिला, ठीक है, यूपी के पीलीभीत जिला में। ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा है, मतलब उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है वो? तो वो पीलीभीत जिला है। ठीक है, जहां ये प्राकृतिक सीमा बनाती है, ऐसे किनारे किनारे प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला। और नेपाल से सटा हुआ है चूंकि, तो ये प्राकृतिक सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में बनाती है कौन? काली और शारदा नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मदेव स्थल के पास में आके, ये पीलीभीत जिला में ही है, ये ब्रह्मदेव स्थल, ब्रह्मदेव स्थल के पास में आके ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो काली नदी ये मैदानी भाग में किस स्थल पे प्रवेश करती है? तो ब्रह्मदेव स्थल। ये प्राकृतिक सीमा किससे बनाती है? तो उत्तर प्रदेश और नेपाल से बॉर्डर पे निकलते हुए जाती है और ये पीलीभीत जिला से होते हुए प्रवेश करती है ब्रह्मदेव स्थल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज और है कि ये बाढ़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये बाढ़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ये विसर्प बनाती है, याद रखिएगा, विसर्प। ठीक है, विसर्प का मतलब होता है कि टेढ़ी मेढ़ी आकार की नदियां, जो मतलब इनका कोई बाउंड्री नहीं होता, ये बाउंड्री तोड़ देती हैं। मतलब ये विसर्प के आकार का, जैसे अमेजन नदी है। अच्छा, नदियों का प्रकार होता है पक्षीपाद, विसर्प, ठीक है, पंजाकार, ये सब होता है। तो ये विसर्प बनाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं ये नदियां, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। मुझे बना भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ये नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। ठीक है, खासकर ये विसर्प बनाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ये बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदी है। ठीक है, काली नदी। अब बात करते हैं हम गोमती की। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसका संगम जो है वो घाघरा से होता है। किससे? घाघरा नदी से। इसका संगम किससे है? घाघरा से। ठीक है, घाघरा नदी से ये आके मिलती है बहराम घाट के पास में, बहराम घाट। ठीक है, बहराम घाट के पास में आके काली नदी घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का प्यार तो बहुत मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। और ध्यान दीजिएगा अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, कोई भी दिमाग में कुछ भी मत सोचिए, बस पढ़ना है ये सोचिए, हमारा एग्जाम है ये सोचिए। अब कब है ये, जब आएगा तो नोटिस के माध्यम से आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान न दे करके अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने आप को एकाग्रचित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, अपने वो काम पर अपने लिए मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।